हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविस क्लासेस पर। और हमने पिछली एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली एक्सरसाइज 1.4 तक पूरे डिस्कस कर लिए थे। और एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होने के बाद हम जितने भी हमने एक्सरसाइज 1.4 में जो हमने किए उन सभी के एग्जाम्पल एक वीडियो में लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जितनी भी हमने पिछली क्लासेस की वीडियो देखी है उन सभी का हमारे पास उन सभी से हमारे पास रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम्पल भी कवर हो जाएंगे हमारे पास एनसीईआरटी के। तो ये हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन के एग्जाम्पल वाली वीडियो है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ही मैं लूँगा, जो मुझे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लगेंगे कि ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैं लूँगा। तो एक सेट है हमारे पास, एक सेट है कि लाइन प्लेन लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल प्लेन इन द प्लेन इन आर बी द रिलेशन एल डिफाइन एज आर। तो वो इस तरीक़ा से डिफाइन है हमारे पास कि आर L1 और L2 L इज परपेंडिकुलर L2। तो इसमें हमको ये दिया कि हमारे पास L1 L2 के L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो हमें इसमें दिखाना है कि चलो इसमें आप दिखाओ, मैं तो इसमें आप ऑप्शन ले लो। ऑप्शन के लिए मैं आपको इन सवालों के लिए बना देता हूँ, इसका ऑप्शन बना देता हूँ। हमारे पास ये A1 2 3 और 4। तो इसमें हमने ऑप्शन ले लिए कि हमारे पास ये L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो इसमें हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। या हमारे पास सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव है। या हमारे पास ट्रांजिटिव है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास इसको रिलेशन एंड फंक्शन में हम कैसे चेक करते हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। भाई ये L1 L2 के परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें हम चेक करेंगे भाई खुद की लाइन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होती है। जैसे L1 हमारे पास ये लाइन हो गई और L2 लाइन उसने बोला L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो L2 हमारे पास यहाँ पर भी तो होगी, तो भी तो हमारे पास L2 इसके परपेंडिकुलर होगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम चेक करते हैं इसको, तो रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है हमारे पास कि A, A हमारे पास किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने देखा कि L1 बिलोंग्स टू R। क्या ये बात हो सकती है भाई? उसने इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि L1 इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है L2 क्या सॉरी L1 इज परपेंडिकुलर L1। इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या L1 खुद लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है। भाई ये हमारे पास L लाइन है, क्या वो खुद में परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, वो दूसरी लाइन के तो परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप कारण लिख दोगे कि L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर, L0 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर इज इटसेल्फ। तो इसका मतलब हमारे पास यही हुआ कि L1 खुद लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब मैं इसको सिमेट्रिक के लिए अगर चेक करूं कि अगर हमारे पास L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि L1 परपेंडिकुलर L2 और L2, तो इसका मतलब ये भी तो हो जाएगा कि L2 परपेंडिकुलर L1 L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी तो हो जाएगा L2 परपेंडिकुलर L1। भाई यहाँ से हमारे पास उसने बोला है L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला L1 परपेंडिकुलर L2। तो यहाँ से हमारे पास ये L लाइन हो गई और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास L2 लाइन हो गई। तो यहाँ से आप चेक कर लो कि L1 के परपेंडिकुलर L2 है। तो क्या ये बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि L2 परपेंडिकुलर L1 के? तो एक ही बात है हमारे पास। तो इस सिमेट्रिक तो ये है, सिमेट्रिक ये हो जाएगा। और अगर मैं इसको ट्रांजिटिव के लिए चेक करूँ तो ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होता है L1 L2, ये हमने ले लिया बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया L1 परपेंडिकुलर L2 की। ठीक बात है जी। अब मैंने यहाँ से भाई ट्रांजिटिव में हम क्या करते थे A, B, B, C और A, C अगर सेट में आ गए तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव है। तो L1 L2 हो गया। तो हमारे पास क्या L2 L3 बिलोंग्स टू R।
तो क्या ये इसका मतलब ये हुआ कि L2 परपेंडिकुलर होगा L3 पर। भाई ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? नहीं हुई तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास L1 है और ये इसके ऊपर हमारे पास एक लाइन है L2। तो ये हमने देखा कि L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो ये हमारे पास एक तीसरी लाइन हो गई, यहाँ पर हमने लेट कर लेते हैं L3। तो क्या इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि L2 L3 के परपेंडिकुलर है? भाई ये भी तो कह सकते हैं हम। अगर हम इस लाइन को मिटा दें L1 को यहाँ से, तो ये बात देख लो आप कि L2 L3 के परपेंडिकुलर हो रहा है या नहीं हो रहा, दिख रहा है ना। तो हमारे पास ये लाइन L1 है यहाँ से, तो ये बात भी हमारे पास सही है कि L2 L3 के परपेंडिकुलर होगा। तीसरी कंडीशन क्या ट्रांजिटिव के, क्योंकि L1 और L3 भी क्या परपेंडिकुलर है, L1, L3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये है कि क्या L1 परपेंडिकुलर है L3 के, जो कि अब हम यहाँ पर देखते हैं L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। L1 तो हमारे पास पैरेलल है L3 के, तो इसलिए हमारे पास ये बात ट्रू होगी ही नहीं। तो हमारे पास L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3 बिकॉज L1 इज पैरेलल L3। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऐसा देख लो इस ऑप्शन में कौन सा हमारे पास। तो हमने इसमें चेक किया कि सिमेट्रिक है, खाली सिमेट्रिक। तो इज सिमेट्रिक, नीदर रिफ्लेक्सिव नीदर ट्रांजिटिव। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। दैट्स इट। तो कुछ एग्जाम्पल था, मैंने अच्छा एग्जाम्पल था परपेंडिकुलर वाला, वो आपको सारा डिस्कस करा दिया। अब मैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ एग्जाम्पल के, कि इसमें बोला है कि सो दैट रिलेशन आर इज सेट इंटीजर गिवन बाई R इक्वल टू। तो हमें दिखाना है इसमें ये, तो ये सेट हमारे पास एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, 5 एग्जाम्पल हमारे पास। तो इसमें हमसे पूछा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस सेट हमारे पास क्या, एक इंटीजर है और 2 डिवाइड्स बाई a माइनस बी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम कह देंगे कैसा रिलेशन है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको हम चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि A, हमारे पास बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन में होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास यही तो हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स A माइनस A। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस A। तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि A बिलोंग्स टू R सच दैट 0 और 0 इज डिविजिबल बाई 2, 0 डिविजिबल बाई 2। तो हमारे पास यहाँ से देखिएगा 0 तो हमारे पास सबके लिए डिविजिबल होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हमारे पास है। रिफ्लेक्सिव क्यों है कि इसका मतलब A, इसका मतलब है कि A माइनस ये A, B था तो A माइनस B हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद का एलिमेंट खुद में होना चाहिए। तो यहाँ से हमने चेक किया कि A माइनस हमारे पास 0 आएगा और 0 इज डिविजिबल बाई 2, 0 हमारे पास 2 से डिविजिबल होगा। तो रिफ्लेक्सिव ये है। अगर मैं इसको सिमेट्रिक के लिए चेक करता हूँ तो हमारे पास क्या होना चाहिए, A, B बिलोंग्स टू R। तो B, A भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये हो जाएगा A माइनस B इज डिविजिबल बाई 2, और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा B माइनस, भाई कारण भी तो हमको लिखना पड़ेगा, B माइनस A इज डिविजिबल बाई 2, B माइनस A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ये कैसे हुआ भाई, A और B हमारे पास क्या है, A और B हमको क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो कोई भी 2 इंटीजर ले लो और उसको हम अगर 2 से डिविजिबल करते हैं तो वो हमारे पास डिविजिबल हो जाएगा, तो डिविजिबल बाई 2 होगा।
अगर a माइनस बी हमारे पास डिविजिबल हो जाता है तो b माइनस ए भी हमारे पास डिविजिबल होगा। और ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये तो सिमेट्रिक, ये तो हो गई हमारे पास सिमेट्रिक के ऊपर बात। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास दो इंटीजर लूँगा तो मेरे पास a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 2 होगा हमारे पास। तो a और b हमारे पास क्या एक इंटीजर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू z। अब मैं ट्रांजिटिव के लिए अगर इसे शो कर दूँ तो अगर मेरे पास एक ट्रांजिटिव भी हो गया तो मैं कह दूंगा ये मेरे पास कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होगा कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है हमारे पास भाई यही तो a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। भाई हमने कोई सेट लिया, कोई a b और c, हमने कोई इंटीजर लिए और इन इंटीजरों को मैंने पहले इन दो इंटीजरों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने उसको 2 से डिविजिबल कर दिया, और 2 से अगर वो डिविजिबल होगा तो हमारे पास b माइनस सी जो तीसरा नंबर लूँगा वो भी इंटीजर ही लूँगा, वो भी मेरे पास डिविजिबल होगा 2 से। तो अब मुझे क्या देखना है कि a और c अगर मुझे चेक हो जाए कि ये भी हमारे पास 2 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे ये रिलेशन कैसा हमारे पास, ये ट्रांजिटिव भी रिलेशन है हमारे पास। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड, तो ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा मेरे पास a माइनस सी, यहाँ पर बचेगा मेरे पास a माइनस सी। और इसका मतलब क्या है, a माइनस सी जो आया वो इसका मतलब है a इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। और a माइनस सी अगर हमारे पास 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होगा कि a कॉमा सी भी हमारे पास क्या होगा, रिलेशन में होगा। a कॉमा सी भी हमारे पास क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से चेक किया कि इज, तो हमारे पास ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर हमारे पास ये तीनों हो गए तो हम कह देंगे इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो मैंने रिलेशन के ऊपर कुछ बातें कर ली। अब मैं फंक्शन देखता हूँ। ये मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको करा दिए, मैं आपको कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहा, एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ और मिसलिनियस एक्सरसाइज भी। अब हम जो आगे करेंगे वो मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। तो 8 में उसने क्या पूछा है कि सो दैट द फंक्शन f ऑफ n टू n के लिए डिफाइन है गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू 2x। तो हमारे पास एक फंक्शन है n टू n के लिए डिफाइन है, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, और फंक्शन है हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स इजिकल टू 2x। शायद ये मैंने आपको करने के लिए भी दिया था, आप लोगों ने करा होगा या नहीं वो देखूंगा। तो इसमें हमको ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि हमारे पास ये 1 1, तो ये मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए इस बार कि एफ ऑन एन टू एन के लिए हम अगर डिफाइन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो इसमें हमको चेक करना है कि हमारे पास फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 है या ऑन टू है। तो इसमें हम ऑप्शन है, पहले इसको हम चेक करेंगे कि 1 1 एंड ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया है। तो हमारे पास फंक्शन बना लेते हैं हम एफ एक्स इजिकल टू 2x। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो ये किसके लिए डिफाइन है, हमारे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है। तो मैं यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 डॉट डॉट, और ये वन नेचुरल नंबर लिख लिए। तो मैं इसको फंक्शन में डालता हूँ तो मेरे पास 1 की इमेज कहाँ पर बनेगी 2 पर, और 2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी 4 पर, 3 की इमेज 6 पर,
और 4 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बन रही है, 8 पर। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, ये हमारे पास डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 एंड ऑन टू की डिफिनेशन क्लियर करा देता हूँ कि हमारे पास डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन होगा 1 और ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि कोडोमेन में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट कोडोमेन में छूट गया तो हमारे पास वो ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। और हिंदी में भी आपको बताओ तो ये होता है हमारे पास एक की और ये होता है हमारे पास ऑन टू आच्छादक। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि डोमेन में हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास 1 फंक्शन तो ये हो गया। आपको दोनों तरीक़ा से मैं कराता चलूँगा, तो हमारे पास ये फंक्शन 1 तो हो गया। अब मैं ऑन टू के लिए यहाँ पर चेक करूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसकी कोई प्री इमेज ना मिले, भाई यहाँ पर तो 2 4 6 8 से शुरू हो रही है, अगर मैं यहाँ पर 1 ही लिख लूँ, 1 लिख लूँ, 3 लिख लेता हूँ, तो 1 और 3 भी तो नहीं आ रहे, 1 लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ, और 1 और 3 हमारे पास क्या ऑल्सो बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, तो 1 और 3 हम नेचुरल नंबर में ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हमारे पास डोमेन में इसकी कोई 1 की क्या कोई ऐसी प्री इमेज होगी जो यहाँ पर मिल जाए? कोई भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फंक्शन हमारे पास 2x रखा है, जो भी हम डोमेन में एलिमेंट लेंगे उसका दुगुना हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं 1 भी लेता हूँ तो 1 का मेरे इमेज 2 पर बनेगी। तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट बच जाएंगे हमारे पास। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे कि एक अगर नहीं है तो नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल देना काफ़ी है। तो ऑन टू के लिए हमारे पास इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए था, यहाँ पर कुछ एलिमेंट बच गए, तो इसलिए हमारे पास फंक्शन ये ऑन टू भी नहीं रहा। अगर ऑप्शन चेक करने तो आप सीधे सीधे यही बनाकर कर सकते हो, करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि fx1 इक्वल टू fx2 ऐसे करते हो, लेकिन मैं उससे भी आपको कराऊंगा। तो ये तो आपको बात क्लियर होगी क्यों हमारे पास ये फंक्शन नहीं रहा। आप ये कह सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में तो बिलोंग करता है, बट डिड नॉट हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू n। यानी कि इसका मतलब ये है हमारे पास 1 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन उसकी कोई भी प्री इमेज ऐसी नहीं है जो डोमेन में मिल जाए हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं रहा। तो यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 है बट नॉट ऑन टू। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगर ये तो मैंने आपको ऐसे तरीका से एक एग्जाम्पल से ही आपने क्लियर कर दिया कि हमारे पास ये है। अगर आप तरीका से पूरा तरीका से लिखना चाहो तो हम 1 के लिए क्या लिखते हैं कि सपोज करते हैं हम कि fx1 इक्वल टू fx2 के, और इसका मतलब मेरे पास क्या, अगर fx1 इक्वल टू fx2 के है तो अगर हमने ये रख के देखा और हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि डोमेन की हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है हमारे पास। ये मैंने बहुत अच्छे से उसमें बेसिक में आपको बहुत ज़ोर से बात बताई है। तो fx1 की वैल्यू हमारे पास है 2x1 इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है, तो हमारे पास ये फंक्शन 1 तो है। तो अगर मैं ऑन टू के लिए इसको चेक करूँ तो फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स लेट कर लेता हूँ और यह हो जाएगा 2x, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y/2। तो y हमारे पास क्या बिलोंग्स टू n, तो नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है हमारे पास y। मैं y कोई भी नेचुरल नंबर लूँगा, भाई अगर मैं y कोई भी नेचुरल नंबर लिखता हूँ तो उसकी हर एक की प्री इमेज हमारे पास x में नहीं मिलेगी। क्यों? अगर मेरे पास यहाँ से ही आप चेक कर लो, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, fx इक्वल टू तो मेरे पास 2 आ रहा है और x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2/y, यही आ जाएगा। तो x इक्वल टू हाँ 2/y होगा ना, ये मैंने रिवर्स लिख दिया भाई। x इक्वल टू मेरे पास क्या होगा y/2 होगा, और y तो इसके इसमें चला जाएगा ना, अब भी वही बात है। और y मेरे पास क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर को डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज नहीं मिलेगी। भाई x में मैंने यहाँ पर ये मान लो 1 डाला, भाई x है हमारे पास 1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल जाएगी, यही तो निकाल रहा हूँ मैं। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, तो वही मेरे पास क्या आई, y की वैल्यू 2 आई, दैट्स इट। तो यही हमने यहाँ से क्लियर कर लिया, और यहाँ से भी मैंने आपको एक बात क्लियर करा दी
अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कि ऑन टू के लिए फंक्शन, तो आप यहाँ से देख लो, अगर मैं y की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो 1 हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हमको x क्या मिलेगा 1/2। क्या x 1/2 में हमारे पास हो सकता है? डिफाइन तो हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, तो 1/2 हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास बहुत से एलिमेंट बच जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, तो हमने चेक किया कि हर एक एलिमेंट के हमारे पास क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे पास कोडोमेन में छूट जाएंगे। इसलिए हमारे पास ये फंक्शन क्या रहा, ये फंक्शन इसलिए हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो हम दूसरा देखते हैं। तो y की वैल्यू मैंने क्या रखी, आपको यहाँ से दिख रहा है, जो मैंने आपको ये बात बताई थी, यही बात हमारे पास यहाँ से क्लियर हो रही है कि y की वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ कि इसकी हमारे पास डोमेन में इमेज ही नहीं मिल रही, प्री इमेज नहीं मिल रही, तो मैं 1 रख रहा हूँ। अगर अकॉर्डिंग टू इसके, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 1। तो y की वैल्यू मैंने क्या रखी 1 रखी, तो 1 रखी तो 1/2 हमारे पास क्या है, इसकी प्री इमेज हमारे पास 1/2 में मिलेगी नहीं। और वही मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, सीधी सीधी बात। भाई आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से आप समझो, हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया, y/2 आ गया। तो मैं y की वैल्यू क्या, यहाँ पर कोई ऐसी y हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, तो नेचुरल नंबर y में क्या ऐसा कोई है कि उसकी कोई प्री इमेज ना बने। अगर मैं y की वैल्यू 1 लिखता हूँ और 1 हमारे पास ऑल्सो बिलोंग्स टू n, तो हमारे पास ये बन जाता है 1/2। लेकिन 1/2 हमारे पास x में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1/2 हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं करता। तो इसलिए हमारे पास ये इसमें बहुत से एलिमेंट बच जाएंगे, 3 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ये इसी तरीक़ा से 6 तो नहीं बचेगा, तो 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारे पास बहुत से एलिमेंट बच जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास ये ऑन टू नहीं रहा। अगर यही फंक्शन हमारे पास, एग्जाम्पल कौन सा आपका, एग्जाम्पल 9 है इसमें ही, अगर यही फंक्शन आपका हमारे पास डिफाइन होता, यही फंक्शन डिफाइन होता हमारे पास f(r)(r) के लिए, ये फंक्शन हमारे पास r(r) के लिए डिफाइन हो गया, तो fx हमारे पास वही है इक्वल टू 2x। अब इसमें हमको चेक करना, ऑप्शन हमारे पास यही रखे सारे के सारे, तो इसमें हमको चेक करना है कि हमारे पास फंक्शन क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ही आपको क्लियर करा देता हूँ। अगर ऑप्शन है तो सबसे बेटर है आप इस तरीक़ा से आराम से कर लो कि हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, fx इक्वल टू 2x। डिफाइन किसके लिए, रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो रियल नंबर में तो हमारे पास सभी आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। तो हम यहाँ पर रियल नंबर के क्या करता हूँ, मैं सारी कैटेगरी लिख लेता हूँ जैसे पहले करता था। भाई इंटीजर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर आ गए हमारे पास, सर नेचुरल नंबर आ गए 1 से 0 आ गया, 1 नंबर, 1/2 रेशनल नंबर आ गया, और √2 इरेशनल नंबर आ गए। सारे हमने कैटेगरी लिख ली। अब देखते हैं हम इनके ऊपर हमारे पास क्या होता है। रियल नंबर की कैटेगरी लिख ली, तो पहले नेचुरल नंबर की कैटेगरी थी तो नेचुरल नंबर की लिखी। तो हमारे पास क्या फंक्शन 2x, तो 1 की अगर मैं इमेज करता हूँ तो मेरे पास क्या हमारे बनेगी -2, और 1 की करता हूँ तो +2, 0 की करता हूँ तो मेरे पास 0 पर इमेज बनेगी, 1/2 की करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 × 1/2, और 2 से मेरे पास 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ से हमारे पास यही तो हुआ कि 2 × और 1/2, यही तो फंक्शन है हमारे पास। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, 1 पर बन रही है, 1/2 की इमेज 1 पर बन रही है, और √2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी, 2√2 पर। तो यहाँ से आपको साफ क्लियर दिख रहा है। तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं जो भी एलिमेंट ले रहा हूँ कोड डोमेन में, और उसकी कोड डोमेन में मेरे पास हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। तो पहले तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास 1/2 आ गया था, इसलिए हमारे पास 1/2 नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं करता था। लेकिन इस बार क्या होगा भाई, हमारे पास 1 आया था। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, 1/2 आना चाहिए इसमें। अगर 1/2 आएगा जब हमारे पास इसकी इमेज 1 पर बनेगी। यही तो बात मैंने आपको बताई थी, 1/2 आएगा तो 1/2, लेकिन हमारे पास नेचुरल नंबर कोई बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हमारे पास इसमें बहुत से एलिमेंट बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई कोड डोमेन में क्या कोई ऐसा एलिमेंट बच रहा है हमारे पास जिसकी कोई प्री इमेज ना बने। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो रियल नंबर के लिए तो हमारे पास कुछ भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो पहले हमने 1 के लिए चेक किया कि हम जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, भाई कोड डोमेन में हम जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं रियल नंबर के, उसके लिए हर एक प्री इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 हो गया, 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू के लिए हम कोड डोमेन में बात करेंगे।
कि कोड डोमेन में क्या कोई ऐसे एलिमेंट बच रहा है जिसकी कोई प्री इमेज ना बने हमारे पास, चेक कर लो। तो यहाँ से हमने 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 0 भी आ गया, माइनस वाले भी आ गए, पॉजिटिव वाले भी आ गए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा जिसकी हमारे पास कोई प्री इमेज ना बचे कोड डोमेन में। आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसके लिए हमारे पास प्री इमेज यहाँ पर रखी होगी। तो अगर मैं इसको ऐसे चेक करूँ कि fx1 इक्वल टू fx2 आएगा तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। और इसके लिए चेक करता हूँ मैं ऑन2 के लिए, ऑन2 के लिए हमारे पास फंक्शन वही है y इक्वल टू 2x और x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा y/2 और y मेरे पास इस बार बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो y कोई भी रियल नंबर लिख लो आप। अगर मैं y के लिए 1 लिखता हूँ, पहले जैसे हमने इसमें लिखा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और 1/2 हमको रियल नंबर में डिफाइन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 1/2 लूँगा कोडोमेन में x में, ये x है और ये y है, तो x में अगर 1/2 लेता हूँ तो इसकी इमेज मेरे पास, भाई पहले तो हमारे पास इसमें नेचुरल नंबर में 1/2 डिफाइन नहीं करता था, लेकिन इस बार हमारे पास 1/2 रियल नंबर को डिफाइन करता है। तो हमारे पास कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल और 1/2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बन जाएगी 1 पर बन जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर बन रही है 1/2 की इमेज कहाँ पर बन गई 1 पर बन गई। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन2 भी हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा y का, यहाँ पर y का कोई भी एलिमेंट लूँगा तो x में उसकी प्री इमेज रखी होगी। इसका मतलब ये है x में उसकी प्री इमेज रखी होगी। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 9 भी यहाँ से देख लिया हमने। तो 8 भी हमारे पास हो गया, 9 भी हो गया। तो इसमें क्या और भी एक आधा एग्जाम्पल है, अच्छे से एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसमें कि सो दैट f इजकल टू n to n बाई। तो एक एग्जाम्पल और है इसमें अच्छा सा, उसे और लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये बातें सभी क्लियर हुई होंगी फंक्शन से रिलेटेड। कंफ्यूज नहीं होना, अगर इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी फिर। तो इसमें हमारे पास फंक्शन 1 भी है और ऑन2 भी है। तो ऑप्शन कौन सा था इसमें, डी ऑप्शन था कि हमारे पास फंक्शन 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास इसमें, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 12। तो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ n to n के लिए डिफाइन है। तो इसमें फंक्शन हमारे पास इस तरीक़ा से डिफाइन है कि f(x) इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड। और एक फंक्शन है हमारे पास ये f(x), यही फंक्शन है हमारा, फंक्शन तो हमारे पास यही है। तो इसकी दो ये बन रही है हमारे पास। तो ये एक हमारे पास x माइनस 1 इफ x इज इवन। इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत से उनमें देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। तो इसमें हमको दिखाना है कि ये फंक्शन 1 या ऑन2 है या नहीं है। तो इसमें हम चेक कर लेंगे आसानी से। भाई फंक्शन f(x) इक्वल टू है तो n to n के लिए डिफाइन है। ये तो मैंने आपको कई बार करा भी रखे हैं। तो n to n के लिए हमारे पास डिफाइन है। तो फंक्शन n to n के लिए डिफाइन है। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ये साइन। साइन का मतलब क्या है कि f(x), तो f(x) फंक्शन को हम साइन देखकर कर रहे हैं। नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरीके से हमारे पास नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। भाई नेचुरल नंबर तो पता ही है आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 मेरे पास क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड के लिए हमारे पास फंक्शन क्या लाया जाएगा, x प्लस 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। 1 की इमेज कहाँ पर बनेगी 2 पर। तो अब मैं यहाँ से लेता हूँ 2। तो 2 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन के लिए फंक्शन क्या होगा, x माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, इसकी इमेज बनेगी मेरे पास 1 पर। और मैं 3 लेता हूँ तो 3 की इमेज मेरे पास 3 क्या, मेरे पास ऑड। तो ऑड के लिए मेरे पास ये फंक्शन लेना पड़ेगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 पर इसकी इमेज बनेगी। और 4 मेरे पास क्या है, इवन। तो इवन के लिए मेरे पास क्या है फंक्शन x माइनस 1। तो x माइनस 1 यानी कि इसकी इमेज बनेगी 3 पर। तो मैंने यहाँ से क्या चेक कर रहा हूँ कि जो भी मैं एलिमेंट डोमेन में ले रहा हूँ उसकी हर एक की मेरे पास इमेज मिल रही है। और कैसी इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 तो हो गया। और अब मैं ऑन2 के लिए चेक करूंगा तो मैं कोडोमेन के ऊपर बात करूंगा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा नेचुरल नंबर बच रहा है जिसकी मेरे पास कोई प्री इमेज ना हो। तो भाई मैंने यहाँ से 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। तो कोई भी मैं यहाँ से कोई भी नंबर लिखूंगा नेचुरल नंबर के लिए 5 6 7 8 9, तो उसकी मेरे पास प्री इमेज मिल ही जाएगी। भाई यहाँ से मैंने यही चेक कर लिया कि 1, ये तो 1 से ही शुरुआत हो गई, 1 2 3 4 आ गए। तो मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा तो उसकी प्री इमेज मिल जाएगी। मान लो मैं यहाँ से 8 ले लेता हूँ, सपोज कर लो मैंने 8 ले लिया। 8 हमारे पास अल्सो बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है।
तो यहाँ पर हमारे पास ये, अगर मैं यहाँ पर 4 की इमेज लेता हूँ तो एक कम बनती है। मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूँ तो 9 भी तो मेरे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। 9 कैसा है हमारे पास, ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए हमारे पास क्या आएगा, x+1, यानी कि 9 की इमेज मेरे पास 10 पर बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, 7 मेरे पास क्या होगा भाई, 7 मेरे पास कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए मेरे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, x+1। तो 7+1 तो 7 की इमेज बनेगी मेरे पास 8 पर। तो कोई भी नंबर लिख लो, उसकी मेरे पास हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही होगी, तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन में भी हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं छूटेगा जिसकी कोई प्री इमेज ना बने। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। इसी तरीक़ा से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये एग्जांपल हमारे पास MCQ में बहुत आते हैं, तो आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। तो ये मैंने साइन को देखकर लगाए, तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के हमारे पास वो हो गए, और रिलेशन के हो गए, और फंक्शन के ऊपर हमारे पास सारे एग्जाम्पल हो गए। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर हम अगले एक्सरसाइज में बातें करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती है। तो इसमें हम इतने ही, कितने हमने एग्जाम्पल कर लिए, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हमने इसमें डिस्कस कर लिए। तो इसमें हमने कौन कौन से करे कि रिलेशन के कर लिए, रिलेशन कर लिए, एंड फंक्शन के कर लिए। अगर आपको बात क्लियर ना हो रही हो तो यहाँ से देख सकते हो, एक्सरसाइज 1.1 के पूरे हो गए, और एक्सरसाइज 1.2 के 2.1 के हमारे पास पूरे एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारे पास यहाँ से, अब मैं जो अगले वीडियो बनाऊंगा वो कंपोजिशन फंक्शन के क्या होंगे, हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन के एग्जाम्पल रहेंगे, कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन के। तो यहाँ तक मैं इस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।